दिन के 2 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि गुजरात महिला जासूसी कांड की जांच होगी और जांच एक सिटिंग जज से कराई जाएगी। गुजरात जासूसी कांड की जांच होगी। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि जल्द ही जज की नियुक्ति कर दी जाएगी। गुजरात के महिला जासूसी कांड की जांच होगी। गृह मंत्री शिंदे ने मोदी पर निशाना भी साधा है। उनका ये कहना है, सीएम रहते हुए महिला की जासूसी करवाई, अगर पीएम बन जाएंगे तो देश की महिलाओं का क्या होगा। The cabinet has passed the cabinet decision to appoint a judge on a snooping commission, and soon it will be appointed. The matter is in the process. Sir, is it not being? And हम किसी से छुपाते नहीं है। जैसे पब्लिकली देखिए, कोई इतना, मुझे डर ये लग रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर किसी लड़की के पीछे इतने सब ये बोलते हैं, लिखित आ गया है सब जगह, किसी लड़की के पीछे ये गुप्त फेर लगाते हैं। एक देश का चीफ मिनिस्टर अभी कल प्रधानमंत्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगा लड़कियों का, मुझे वो डर है। तो महिला जासूसी कांड पर नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी में है केंद्र सरकार। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह मेरे साथ में मौजूद हैं। राकेश, गुजरात जासूसी कांड की जांच के लिए कमीशन यानी जांच आयोग का गठन हो चुका है और एक सिटिंग जज से जांच कराई जाएगी। नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल वाली खबर है, या यूं कहें कि चुनावी माहौल को देखते हुए बीजेपी खेमे में हलचल क्या है? देखिए राशिद, जहां तक जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने साफ कर दिया है कि जल्द ही जो है जज की नियुक्ति होगी, और जो खबरें हैं जो गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज से बातचीत चल रही है और आने वाले एक सप्ताह में इसकी नियुक्ति भी हो जाएगी कि आखिरकार जांच कौन करेगा। क्योंकि जिस समय गृह मंत्री शिंदे ने पत्र कपिल सिब्बल को लिखा था, वो याद कीजिए 23 तारीख था, और उसी 23 तारीख को प्रियंका गांधी ने स्नूप महिला जासूसी कांड को लेकर हमला किया था नरेंद्र मोदी पर। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी घेरने के लिए पूरी रणनीति पर काम कर रही है, और जिस तरह से गृह मंत्री का बयान है इसे साफ झलकाता है कि आखिरकार कांग्रेस नरेंद्र मोदी को घेरने की पूरी रणनीति पर काम कर रही है। इससे पहले के घटनाक्रम में बीजेपी नेता अरुण जेटली ने यह कहा था कि वह उस जज का नाम जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं जो यूपीए के सामने खुद को समर्पित करने को सहमत हो गए हैं। और अरुण जेटली ने यह कहा था, मुझे लगता है कि न्यायिक गरिमा को बनाए रखने के लिए कोई भी जज इस निराशाजनक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन आया है क्या? देखिए, बीजेपी का साफ तौर पे ये मानना है, बीजेपी के एक बड़े नेता से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है ये बौखलाहट में काम कर रही है, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और कोई जिस तरह से उनको घेरने के लिए कोई कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में महिला जासूसी को लेकर एक मुद्दा को उछालना और खिसियानी बिल्ली। राकेश, आपका शुक्रिया। सरकार चुनावी मौसम में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार मोदी को घेरने के लिए ये कदम उठा रही है, इतना तो तय है। वहीं कांग्रेस पार्टी जासूसी कांड को लेकर मोदी के खिलाफ पूरी तरह मोर्चाबंदी पर उतर आई है। भैया, अगर स्नूप गेट में इंक्वायरी होगी तो इनको घबराहट किस बात की है? जब स्नूप गेट हुआ, ताजुब की तो ये बात है कि जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ स्नूपिंग का चार्ज है वही मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में अपनी ही इंक्वायरी बनाता है, गठन करता है अपने ही खिलाफ। क्या आप सोच सकते हो कि कभी वो इंक्वायरी आगे बढ़ेगी? यूपीए सरकार को बहुत ही पहले ये कमीशन बना देना चाहिए था, लेकिन नहीं बना पाए। आज अगर अपॉइंटमेंट जज की कोई करते हैं तो हम जरूर वेलकम करते हैं, और मैं मानता हूं कि उनमें सच्चाई बाहर लानी चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। स्नूप गेट का मामला तो काफी पुराना है और जज के लिए काफी दिन से बातचीत चल रही थी, तो ये तो एक प्रोसेस था, जो प्रोसेस शायद हो सकता है पूरा हो रहा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कहां से ये खबर आई है। लेकिन अगर ये प्रोसेस पूरा किया जा रहा है तो सरकार जब चलती है तो उसमें जो चीजें चल रही होती हैं तो एज यूजुअल चलती ही रहती हैं। जासूसी कांड को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है। अभी कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीतिक रूप से तो उसका पतन हो चुका है, बुरी तरह से पतन हो गया है।
अब जो है वो ये कांग्रेस पार्टी नैतिक रूप से भी नीचे गिर चुकी है और नैतिक रूप से उसका इतना बुरी तरह से पतन हुआ है कि जिसका कि देश के लोकतंत्र के और देश के राजनीतिक इतिहास में एक बदनुमा इतिहास के रूप में कांग्रेस पार्टी लिखी जाएगी। इतने बड़े बड़े विषय जिसमें हजारों करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा हुआ और घोटाले हुए, रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला है और अन्य कई मामले हैं, उन सब की तो जांच की बात ही नहीं और इसमें किसी ने शिकायत भी नहीं की और ले दे के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे जो सोशल मीडिया पे कुछ छोड़ दे और उसके आधार पे तो आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराने की बात करें और इन सब मामलों के बारे में चुप रहें। उससे समझ में आता है कि कांग्रेस के कैसे दोहरे मापदंड।